हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। मैं मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एनाल्जेसिक, पेन किलर, घाव की दवाइयाँ, इन्फ्लामेशन की दवाइयाँ, मतलब जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ होती है, बुखार की, घाव की, जुकाम की, सब चीज़ें के बारे में मैकेनिज्म के साथ हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उनकी क्लास ऑफ जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी मेडिसिन है, कितना है, ये सारी प्रकार की डिटेल में आपको देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि बुखार की दवाइयों को एंटीपायरेटिक कहते हैं, है ना। और एंटाहिस्टामिन यानी कि एलर्जी की दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन यानी कि सूजन की दवाइयाँ, ऐसी बहुत सारी प्रकार की हम लोग कैटेगरी के वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी से दवाइयाँ बिलोंग कर रही है। डिटेल से समझेंगे इस चीज़ को आज, ठीक है, आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें भी है, मेडिसिन है, दवाइयों के नाम है, इमेज के साथ में बताऊंगा। शांति रख के वीडियो सुनिएगा। दिस पहले एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होती है समझिएगा। दिस ड्रग वर्क अगेंस्ट एलर्जी। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एलर्जी के अगेंस्ट में काम करने वाली दवाइयों को एंटी हिस्टामिन ड्रग कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कोल्ड एंटी एलर्जिक मेडिसिन, क्योंकि एलर्जी के अगेंस्ट में जो दवाइयाँ काम करेगी एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ड्रग के नाम से जानी जाएगी। हिस्टामिन का वर्ड क्या है ये समझिएगा, बताता हूँ। यह दवाइयाँ किसी भी प्रकार की एलर्जी को ठीक करती है, इसलिए इन्हें एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यानी कि आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि आपको एलर्जी हो क्यों रही है। पहला पॉइंट तो यह है कि भैया एलर्जी हो क्यों रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि एलर्जी ठीक कैसे हो रही है दवाइयाँ देने पर। समझिएगा, मैं एक बेसिक सी चीज़ आपको एक थ्योरी समझाता हूँ। सिंपली ये ह्यूमन है, समझिएगा आप बात को, बेसिक चीज़ों को। एक मनुष्य है, ठीक है, मैं इसे नॉर्मली बना देता हूँ, ठीक है। एक मनुष्य है, इसके अंदर, मनुष्य के अंदर क्या होता है, जब भी कोई इन्फ्लामेटरी एजेंट इंटर करना है, यानी कि बाहर से यदि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है ना, या फिर हमें या तो नोज के द्वारा है, मुंह के द्वारा है, कोई भी एलर्जी अगर होगी तो कोई कारण होगा, कोई एलर्जन होगा। धूल से एलर्जी, मिट्टी से एलर्जी, दूध से एलर्जी, किसी को पक्षियों से एलर्जी, किसी को फूल से एलर्जी, किसी को चोट लगने पे एलर्जी, किसी को धूप से एलर्जी, किसी को रेडिएशन से एलर्जी, अलग अलग एलर्जी होती है। तो मतलब कोई एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तभी एलर्जी होगी। सपोज दैट मुंह के द्वारा आया, या फिर इसके हाथ है, हाथ के में चोट लगी, चोट लगने से वो अंदर इंटर कर गया। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली होती है हमारी मस्ट कोशिकाएं। क्या होती है? मस्ट सेल होती है। और दूसरी हमारी सेल होती है बेजोफिल। बेजोफिल सेल होती है। ये जो कोशिका है एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग हिस्टामिन। क्या करते हैं ये? एक हिस्टामिन रिलीज करते हैं। सबसे ज्यादा मास्ट कोशिका है हमारे शरीर में। और ये कब करते हैं? देखो, बेसिक चीजें बता रहा हूं। जैसे कोई एलर्जन मेरी बॉडी में आएगा तो मेरा शरीर एक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसे हिस्टामिन कहते हैं। और हिस्टामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जब रिलीज होता है जब कोई एलर्जन शरीर में आता है। ये रिलीज होकर इन्फ्लामेट, जैसे कि मुझे यहाँ पे हाथों में इन्फ्लामेशन होनी है, मेरे हाथों में कोई इन्फ्लामेशन होनी है, तो वो हिस्टामिन रिलीज होकर बॉडी में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मुझे इन्फ्लामेशन कोस करेगा, एलर्जी कोस करेगा। यहाँ पे मुझे एलर्जी होगी, घाव बनेगा, इचिंग चलेगी, खुजली चलेगी, खून निकलेगा। बहुत अलग अलग प्रकार की एलर्जीज हो सकती है। समझ में आया कि एलर्जी एक्चुअल में हो क्यों रही है। अब हम क्या करें कि ऐसी कोई कंडीशन में एलर्जी हो रही है तो एलर्जी को ठीक करने के लिए हम ऐसी दवाइयाँ दें जो इस हिस्टामिन को बनने ही ना दे। ठीक है, तो हमको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन पेशेंट को देनी होती है। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आया कि भैया जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या जो एलर्जन जिसे हम लोग कहेंगे एलर्जन अंदर आता है, एलर्जी कोस करता है, वो हिस्टामिन को रिलीज करता है। उस हिस्टामिन की क्रिया को बंद करना है और बंद करने का काम हमारा एंटी हिस्टामिन ड्रग करेगी। कौन कौन से एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है देखिएगा। सबसे ज़्यादा फेमस जो मेडिसिन मानी जाती है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है, ब्रोमफेनेरामाइन। ठीक है, ब्रोमफेनेरामाइन जो होती है, ब्रोमफेनेरामाइन जो है अलग अलग नाम से मिलती है। ये ब्रोमफेनेरामाइन आपको शीशी भी आती है, इसकी सिरप के फॉर्म में मिलती है, टेबलेट के फॉर्म में भी मिलती है। ठीक है,
दूसरी आती है क्लोरफेनेरामाइन। क्लोरफेनेरामाइन का भी एयर की एविल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फेनेरामाइन मेलेट इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। इसके अलावा आपको सिट्राजिन, सिट्राजिन का याद रखना, सर्दी जुकाम की जो एलर्जी होती है ना, एलर्जी की वजह से उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है सिट्राजिन, ये भी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के अंदर आती है। एक होता है आपका क्लेमेस्टीन। क्लेमेस्टीन जो होती है, क्लेमेस्टीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ही होती है। इसके अलावा बात करूँ डाइफेन हाइड्रामाइन, ये भी इफेक्टिव है। इसके अलावा फेक्सोफेनेडिन, फेक्सोफेनेडिन, ये सारी जो दवाइयाँ है ना, देखो गाइस जो डोजेस की अगर मैं बात करूँ तो डोजेस पेशेंट के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट रहता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे डोजेस। हम इतना समझेंगे कि कौन कौन सी दवाई एलर्जी में वर्किंग करती है, ठीक है। अब डाइफेनेरामाइन हो गया या फिर फेक्साफेडिन हो गया, ये बहुत ही इफेक्टिव रोल अदा करती है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के अंदर। तो याद रखिएगा ये सारी दवाइयाँ जो है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। क्लियर है गाइस? याद रखना, ब्रोमफेनेरामाइन होता है, क्लोरफेनेरामाइन होता है, इसके अलावा सेट्राजिन होता है, क्लेमेस्टेटिन होता है, इसके अलावा डाइफेन हाइड्रामाइन होता है और फेक्सोफेडिन होता है, ठीक है। ये सारी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के अंदर आती है एलर्जी को ठीक करने वाली। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं एंटीसेप्टिक, या फिर जिसे हम लोग पस सेप्टिक भी कहते हैं। क्या होती है? एन एन एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोलना है कि एंटीसेप्टिक वह सब्सटेंस होते हैं जो कि जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं या कम कर देते। सपोज दैट एंटीसेप्टिक का मतलब यहाँ पे मुझे घाव हो गया, अब घाव की कंडीशन में क्या करोगे आप? लिक्विड बीटाडीन से साफ करोगे, बीटाडीन की पट्टी करोगे, वो क्या करेगा? जो वहां पे जीवाणु वृद्धि कर रहे हैं उसकी वृद्धि को रोक देंगे, ग्रोथ को धीरे कर देंगे, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे और उसको मार डाले, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक का मतलब यही है, किसी भी जगह पर घाव, चोट, इन्फ्लेमेशन के ऊपर लगाने पर उसकी वृद्धि को, जीवाणु की जो वृद्धि हो रही है उसको कम कर देंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक आर डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू द नीड। जरूरत के हिसाब से जो हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्किन के एंटीसेप्टिक अलग होते हैं, आई के एंटीसेप्टिक, आंखों के एंटीसेप्टिक अलग होते हैं, ईयर के यानी कि कान के एंटीसेप्टिक अलग होते हैं, ओरल एंटीसेप्टिक यानी कि मुंह के अंदर कोई घाव हो गया, मुंह के अंदर कोई चोट लग गई तो लिक्विड बीटाडीन आता है मुंह को एंटीसेप्टिक करने के लिए, ठीक है। आई का आई का एंटीसेप्टिक के लिए जैसे कि बहुत सारे ड्रॉप आते हैं, एसाइक्लोविर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है आई ड्रॉप में। ईयर का आता है, स्किन का आता है, 1 मिनट, स्किन का आता है, स्किन के एंटीसेप्टिक बहुत सारे होते हैं। तो देखिएगा इस एंटीसेप्टिक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है एसाइक्लोविर आई ऑइंटमेंट, ठीक है। आई ऑइंटमेंट होता है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यदि आंखों में किसी प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है इन्फ्लामेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आंखों के जो ऑइंटमेंट आता है एंटीसेप्टिक का वर्क करता है। इसके अलावा बेंजोनिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड का मिक्स कंपोजिशन आपको मार्केट में मिलता है, ये वाला बेंजोनिक। इसके अंदर जो है, देखो जूम करता हूँ मैं, इसके अंदर क्या है? बेंजोनिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट होता है। मार्केट में देखो भाई बहुत सारे नाम से मिल जाएंगे, आप कंपोजिशन याद रखना। ये भी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक के तरह हम लोग यूज़ करते हैं, किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन, घाव वगैरह, पस वगैरह बन रहा, मवाद वगैरह बनना हो तो इसको अच्छा इफेक्ट करता है उसके ऊपर। एक होता है बेंजाइल बेंजोनेट। बेंजाइल बेंजोनेट के जो होते हैं ये बेंजाइल बेंजोनेट के लोशन होते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट करते हैं बेंजाइल बेंजोनेट के। इसके अलावा सबने पढ़ा है केलामाइन लोशन। जो केलामाइन लोशन होता है, केलामाइन लोशन भी बहुत सारे ब्रांड मिल जाता है ना। तो केलामाइन लोशन फेस लोशन है, फेस के ऊपर यदि कोई पस पड़ रहा है, सेप्टिक पड़ रहा है, धूप से किसी की त्वचा जल गई है, इन्फ्लामेटेड हो गई है, पस बनने लगा, इस प्रकार की कोई दिक्कतें होने पर केलामाइन लोशन का इस्तेमाल किया, जैसे बेंजाइल बेंजोनेट, ये सारे एंटीसेप्टिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम लिक्विड बीटाडिन तो सबसे फेमस है, पोविडिन आयोडीन वगैरह होता है उसके अंदर, लिक्विड होता है, जेल फॉर्म में आता है, हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों में रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है हमारी एंटी एनीमिया मेडिसिन। अब एंटी एनीमिया मेडिसिन क्या है? एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, रक्त की कमी होने पर दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज इंक्रीज एचबी लेवल एंड ट्रीट एनीमिया, यानी कि इस प्रकार की दवाइयाँ हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और एनीमिया को ठीक करती है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारा ब्लड काउंट या फिर ब्लड में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ब्लड कम हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी, देखो अलग अलग प्रकार के एनीमिया होते हैं। पहले आयरन डेफिशिएंसी अगर एनीमिया है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है पायरिडोक्सिन टेबलेट प्लस राइबोफ्लेविन। ये B6
का कंपोजिशन होता है राइबोफ्लोविन और पायरिडोक्सिन, इन दोनों का मिक्स कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है पायरिडोक्सिन प्लस राइबोफ्लेविन टेबलेट। इसके अलावा यदि किसी मरीज को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में दिस टाइप ऑफ एनीमिया मेनली कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की और फोलिक एसिड की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक। तो हमें क्या करना है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को मेंटेन करेंगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। इस कंडीशन में विटामिन B12 की टैबलेट दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, कई नाम से मिलती है, और फोलिक एसिड की, इन दोनों का मिक्स कंपोजिशन भी अवेलेबल रहता है। ये लिखा हुआ है फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12, ठीक है, ये दोनों को मिक्स कंपोजिशन के नाम से मिलती है। ये कई नाम से आपको मिल जाएगी, ये इकोफर नाम से आपको अवेलेबल है, बाकी आप मार्केट में देख सकते हो बहुत सारे नाम से मिलेगी। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड के मिक्स कंपोजिशन के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आती है एंटासिड। एंटासिड या एंटी एसिड जो दवाइयाँ होती है वो हमारे पेट के स्टमक के जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। देखिएगा, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द एसिड इन स्टमक बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड, ठीक है। इसका इस्तेमाल आमाशय में उपस्थित एसिड की उदासीन करने के लिए किया जाता है। जो एसिड पेट में बन रहा है उसको उदासीन करने के लिए हम इसका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर हार्ट बर्न, यानी कि छाती में किसी प्रकार की जलन हो रही हो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी दवाई आती है एंटासिड्स के अंदर, देखिए गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों चारों का मिक्स कंपोजिशन से ही मिला के आपको अलग अलग प्रकार की दवाइयों को बनाया जाता है जिसे एंटासिड्स कहते हैं। अब जैसे कि इसको मैं जूम करता हूँ, ये है डाइजेक्शन है, इसमें एमोनियम, मैग्नीशियम और इसमें सिमेथिकोन और ऐड किया गया है। इसके अलावा ये सस्पेंशन है। कभी कभी क्या रहता है, सिमेथिकोन भी ऐड होता है। सिमेथिकोन भी अच्छा एंटासिड का काम करता है, जो पेट में छाले वगैरह बन गए हैं उनको अच्छे प्रोटेक्शन करेगा, एंड जो एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा, प्रोटेक्शन करके रखेगा, जिससे जलन वगैरह जो चीज़ें होती है वो नहीं होगी। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, इनका मिक्स कंपोजिशन बहुत सारे अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, ठीक है। स्पास्मोडिक मेडिसिन मतलब दिस मेडिसिन इज मेनली यूज टू एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिन स्पाज्म। स्पाज्म मतलब मरोड़, पेट में दुख रहा है, पेट में बहुत दर्द है, और मरोड़ टाइप की अगर पेट में बनती किसी मरीज को तो इन दवाइयों का इस्तेमाल पेट के में होने वाली दर्द तथा मरोड़ को ठीक करने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी, हायोसिन प्लस ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। ब्यूटिल ब्रोमाइड का कंपोजिशन आपको मिक्स मिलता है, ये आपको मिल जाएगा, हायोसेप के नाम से अवेलेबल है, बहुत सारे नाम से मिल जाएगा। आपको दो कंपोजिशन याद रखना है, हायोसिन प्लस ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। ब्यूटिल ब्रोमाइड और हायोसिन का मिक्स कंपोजिशन है जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है, किसमें, पेट दर्द और पेट की मरोड़ जैसे लगने पे मरीज को काफ़ी अच्छा काम करेगी। इसके अलावा ड्रोटावेरिन प्लस मेफेनेमिक एसिड का एक मिक्स कंपोजिशन में आपको टेबलेट अवेलेबल रहती है। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड प्लस मेफेनेमिक एसिड, ये भी पेट में होने वाले दर्द, मरोड़, इस सब चीज़ों को अच्छा रिकवरी देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंटी फंगल मेडिसिन। अब देखो, फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है उस कंडीशन में दिस मेडिकेशन वर्क अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शन। एंटी फंगल मतलब फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाइयाँ। सबसे ज़्यादा फेमस है फ्लूकोनाजोल, ठीक है, जो कि फ्लूका नाम से आपको मिल जाएगी। 150 mg की टेबलेट आती है, फ्लूकोनाजोल सिप्ला कंपनी से बनती है, ठीक है। वीकली इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में इसको एक ही बार दिया जाता है, टेबलेट एक ही आती है, एक वीक में देते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आता है कीटोनाजोल। कीटोनाजोल भी बहुत इस्तेमाल होती है, ये वाली कीटोनाजोल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा आती है इकोनाजोल। इकोनाजोल है, ये भी इस्तेमाल की जाती है इकोनाजोल, पर इसकी जो ज़्यादा आता है वो क्रीम ऑइंटमेंट के रूप में मिलती है इकोनाजोल, यानी कि सुपरफिशियली अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए, रिंग वॉर्म वगैरह हुआ है, ये सारी चीज़ों को रिकवरी में मिलती है। तो इकोनाजोल, कीटोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, ठीक है, ये तीनों मेडिसिन वाइडली लेवल पे बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एंटी फंगल मेडिसिन के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा एनाल्जेसिक मेडिसिन। इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे आज हम लोग, दर्द वाली दवाई है, ठीक है। एनाल्जेसिक मेडिसिन, दिस इज पेन किलर मेडिसिन विच इज रिलीफ इन पेन। यह दर्द निवारक दवाइयाँ होती है जो कि दर्द को कम करती है, ठीक है। दर्द को कम करने वाली, एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ, ठीक है। इट इज ब्लॉक द रिसेप्टर ऑफ पेन वाइल
ट्रांसफर इम्पल्स, यानी कि ये करती क्या है एक्चुअल में, इसका मैकेनिज्म क्या हमको समझना है कि दर्द एक्चुअल में हो कैसे रहा है, वो दर्द एक्चुअल में क्यों होता है, कारण भी देखना है उसका। ये तीनों चीजें देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक्चुअल में पेन होता कैसे और पेन ठीक कैसे होता है। ये देखिएगा एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है गाइस। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरा सेंसरी मोटर और नर्व्स का सिस्टम होता है। अब जैसे कि आप चलोगे, कांटा लगेगा तो वो तुरंत आपके पैर में ऐसे मैसेज जनरेट होंगे जो आपके आपके ब्रेन तक जाएंगे और फिर रिटर्न आएंगे। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, वो जो मैसेज है, इम्पल्स है, उसको ब्लॉक करना है। अब देखो अलग अलग दवाइयाँ होती है, अलग अलग जगह पर काम करती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, समझेगा आप लोग, यहाँ पे आप कलर के अकॉर्डिंग समझिएगा, ठीक है। ये हमारी है प्रत्यावर्ती क्रिया। आप सबने अगर पढ़ा होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा जो NSAID ओपियोड होता है, ट्रामाडोल वगैरह जो इंजेक्शन होते हैं, रेड कलर के। अब रेड कलर कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये मैसेज के पहले ही उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसी प्रकार से टॉपिकल एनेस्थीसिया वगैरह होता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया यहाँ पे काम करते हैं। तो आपको मेन चीज़ यही याद रखना है इसमें कि बेसिकली जब भी कोई हमारे बॉडी में पेन आता है तो पेन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करता है, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती है दवाइयाँ। बट हर दवाइयाँ अलग अलग जगह पर काम करती है, कोई यहाँ पे काम करती है, कोई यहाँ पे काम करती है। जैसे कि यार ट्रामाडोल और ट्राइसाइक्लिन वगैरह होता है ना, ट्रामाडोल इंजेक्शन डायरेक्टली आपको डिसेंडिंग पाथवे पे काम करता है, यानी कि दर्द तो मस्तिष्क तक गया, पर मस्तिष्क जब वापस आएगा, जब हमें पता लगेगा शरीर में कि यहाँ दर्द हो रहा है, तब वो ब्लॉक कर देगी। तो आपको दर्द का पता ही नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे पेन किलर होते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो पेन किलर में हम लोग कैल्पोल को लिया है। कैल्पोल को क्यों, क्योंकि ड्रग अब जो पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फीवर प्लस बॉडी पेन, शरीर के सभी दर्द में ये काम करती है। डोजेस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड डोजेस मैंने यहाँ पे लिए हुए 300 mg Q12H देते हैं। Q12 हर 12 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। 500 mg हम लोग हर 12 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। 650 mg हर 12 घंटे में एक गोली दे सकते। तो याद रखिएगा इसके स्टैंडर्ड डोजेज है और डोजेस पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग रहते हैं। दूसरी जो आती है पेन किलर में सबसे अच्छी होती है डिस्प्रिन, जो कि एस्प्रिन के नाम से आपको मिल जाएगी, एस्प्रिन या डिस्प्रिन के नाम से, ठीक है। हेडेक, माइग्रेन और इसके अलावा आपको पीरियड्स के पेन महिलाओं में होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल की जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी पेन किलर है। 100 mg Q12H प्लस 100 mg की टेबलेट भी 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। 325 mg की बहुत ज़्यादा पेन, सीवियर पेन हो, याद रखना किसी भी पेशेंट को दर्द जो हो उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। बट ट्राई करना, अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कितना पेन है क्या है, तो बिल्कुल लोअर डोज से पेशेंट को देना, हाई डोज पेशेंट को कभी नहीं देना होता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बीफ्लेम, जो कि कॉम्बीफ्लेम मार्केट में आपको आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का मिक्स कंपोजिशन होता है कॉम्बीफ्लेम, ठीक है। इसके भी स्टैंडर्ड डोजेस आप दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को याद रहेगा डोजेस का, ठीक है। जॉइंट पेन, माइग्रेन, हेडेक, पीरियड्स के पेन में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट करते हैं। ये भी एनाल्जेसिक मेडिसिन के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट आता है ब्रूफेन। ब्रूफेन या आइबुप्रोफेन होता है जॉइंट पेन प्लस आफ्टर सर्जरी के बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 mg, 200 mg और 400 mg प्लस 600 mg, ये 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है। इसका क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास पेन मेडिसिन है ना। अब जो सेकंड क्लास की जो इफेक्टिव मेडिसिन होती है ना, जैसे कि हेरोइन वगैरह होती है या फिर ओपीएम होता है, वो सब आती है, ठीक है। तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं करते उनका। डाइनापार, बिल्कुल डाइनापार टैबलेट फॉर्म में आती है, आईवी फॉर्म में भी आती है ना। डाइक्लोफेन सोडियम होता है, पैरासीटामोल का मिक्स कंपोजिशन होता है। बैक पेन, आफ्टर सर्जरी, हेडेक वगैरह, इनमें इसके स्टैंडर्ड डोजेज मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है डाइनेपार इंजेक्शन। बिल्कुल डाइनेपार इंजेक्शन आईएम आईवी दोनों तरह से, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दोनों तरह से यूज किया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में इसको देते। 75 mg का Q12H 12 घंटे में रिपीट किया जाता है। बैक पेन, आफ्टर सर्जरी और हेडेक में इसका मेनली इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है जीरोडोल। बिल्कुल जीरोडोल भी काफ़ी अच्छी इफेक्टिव है। 100 mg Q12H 100 mg की टेबलेट 12 घंटे में रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। एसिक्लोफेन होता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर जॉइंट हड्डियों के दर्द वगैरह में काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये करती है। एक होता है
नेप्रोसिन, नेप्रोसिन भी बहुत इस्तेमाल होती है। इसकी स्टैंडर्ड डोजेस मैंने लिखी हुए 250, 250, 500 mg प्लस 550 mg। नेप्रोसिन के अंदर नेप्रोक्सिन कंपोजिशन कंटेंट पाया जाता है। हेडेक प्लस माइग्रेन में बहुत अच्छा इफेक्ट ये करती है। नेक्स्ट होती है आपकी अल्ट्रासेट। अल्ट्रासेट में आपको ट्रामाडोल होता है, और ट्रामाडोल याद रखना मैसेज को आने नहीं देता। अभी मैंने बताया था आपको किस तरह से मैकेनिज्म है। आफ्टर सर्जरी एवरी पेन, हर शरीर के हर दर्द में और सर्जरी के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड डोज 325 mg 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। अल्ट्रासेट के नाम से मिलती है, ट्रामाडोल कंपोजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट होता है कंट्रामोल। कंट्रामोल में भी ट्रामाडोल होता है। बाकी कंट्रामोल भी बहुत फेमस है, ये इस्तेमाल ये एम्पुल या आईवी फॉर्म में मिलती है कंट्रामोल। ठीक है, याद रखिएगा कंट्रामोल ये आफ्टर सर्जरी और एवरी पेन, शरीर का कोई सा भी दर्द हो, इस्तेमाल किया जाता है। पर बहुत ही इफेक्टिव हो गई, जिसका बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल पेन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। 100 mg की होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इस तरह की पूरी डिटेल में बुक हमारी चाहिए या पूरा ऑनलाइन एक कोर्स चाहिए, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा इंडियन मेडिकल लेक्चर। ये हमारी एप्लीकेशन है ऑफिशियल, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली जब आप एंटर करोगे तो 950 रुपये आप ये कोर्स परचेस कीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 3 बुक की PDF हम प्रोवाइड करेंगे, पूरी मेडिकल नॉलेज की जो हमारी बुक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बेसिक नॉलेज और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आएगी। इसके अलावा 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल तक नई प्रीमियम वीडियोस आपको मिलती रहेगी। जब भी लाइव क्लासेस रहेगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी इसमें। इसके अलावा 1 ईयर के बाद इसमें सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है। सर्टिफिकेट भी हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।